अवसान माँ की कथा। अवसान देवी की सर्वप्रथम सुनते हैं, जानते हैं पूजा की सामग्री। सवाया चना गुड़ मीठा 300 ग्राम सबके लिए। ताज़ा फूल, सिंदूर, कलश, घी, बत्ती, दीपक, अगरबत्ती, पाट, सफ़ेद मिट्टी, चूड़ी, बिंदी, पान खुला हुआ और जितनी सुहागिन हो बीड़ा का उसके अनुसार मात्रा एक साथ के लिए, जैसे एक के लिए 7 एक एक चूड़ी होनी चाहिए सभी के लिए, 7 चूड़ी और 7 बिंदी होनी चाहिए, सभी को देनी चाहिए, सभी को लगानी चाहिए। और ये सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को करना चाहिए। अवसान देवी की पूजा का शुद्ध रूप अवसान विधि से पूजा है। हमारे देश में जब विवाह करके कोई महिला आती है तो उस विशेष रूप से अवसान देवी की पूजा होती है। लैया चना खिलाते हैं और बहुत सारी सामग्री जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से होता है। भगवान राम जब सीता का विवाह करके जनकपुरी से आए थे तो राजा दशरथ ने कौशल्या माँ ने सुहागिनों को सम्मानित किया था और पूजन के बाद गुड़ चना, मिठाई, लैया इत्यादि का प्रसाद बांटा था। सधवा महिलाओं को भोजन कराने का भी नियम है। अगर हो सके तो उन्हें अपने घर से खाली ना जाने दें, कुछ खिला पिला के ही भेजें, अच्छा माना जाता है। और विधि सुहागिनों को आप जो भी कराना चाहें, खिलाना चाहें, खिलाइए। 7 देवियों के रूप में इनकी पूजा होती है। ये दुर्गा माँ का ही स्वरूप इनको माना जाता है। और अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं अवसान माता से तो वो भी पूरा कर देती हैं। और उसके पश्चात भी खिलाना चाहिए। महिलाओं को बुलाकर अवसान देवी की पूजा करनी चाहिए। अवसान देवी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा ही शौक था। एक दिन रात उन्हीं की देखभाल में लगा देता था। एक दिन जब भाई की सगाई तय हुई तो उसी दिन से दुबला होने लगा। बहन ने एक दिन भाई से पूछा, भैया क्या कारण है, क्या चिंता है? बोला, जब मैं बारात चला जाऊंगा विवाह के लिए तो ये चिड़िया दाना पानी बिना मर जाएंगी, इसी के चिंता में हूँ मैं। बेचारी हमारे ही आश्रित हैं। बहन ने कहा, भैया इसकी चिंता तो आप छोड़ दें और ये काम तो मैं ही कर लूँगी, कोई कष्ट नहीं होगा जब तक आप विवाह से नहीं आएंगे। कुछ दिनों बाद विवाह की तिथि आई। भैया दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के कामकाज में, नेकाचार में व्यस्त हो गई। चिड़ियों को दाना पानी देना समय पर भूल गई और चिड़ियाँ अधिकतर मर गईं, व्याकुल हो गईं। ये देखकर जब वो गई तो भारी संकट में पड़ गई कि चिड़ियाँ तो मरी हुई हैं। मन ही मन फिर अवसान मैया का स्मरण किया। कहा, देवी आपकी कृपा से यदि ये चिड़िया उठ गई तो हम सुहागिनें कराएंगे। और माता की कृपा से ऐसा ही हुआ और थोड़े समय बाद पानी छिड़का डाला तो वो सब उठ गईं और फिर उन्हें दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वो बाहर चली आई और अपने मन में ये विचार करके खड़ी हो गई, यदि कोई इधर से निकले तो चने बुना लूँ। और उधर से फिर बारात भी निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे चने बुना दे, किंतु बारातियों ने तो मना कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित होने लगा, मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उधर से मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने बुना दे तो मैं सुहागिनों को न्योता बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है भैया, इनके चने बुना देते हैं, कितनी देर लगेगी? और मुर्दा चलाने में तो अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग बुनाने को चले गए। तभी अर्थी पर से मुर्दा ही उठ गया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सब लड़की के पास गए और श्रद्धा से बोले, नमस्कार करके, बहन तुमने क्या जादू किया है जिससे मुर्दा ही जीवित हो गया? लड़की ने कहा, मुझे इसके बारे में क्या पता, हमारी तो सभी कुछ अवसान मैया, उन्हीं से प्रार्थना किया था कि मेरे भाई की चिड़िया मरी है, उठ जाए तो मैं चने बुनाकर और लैया बुनाकर प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने बुनाने आई थी। तुम लोगों ने दया करके चने बुना दिए, तुम्हारा मुर्दा अवसान माता की कृपा से जीवित हो गया। उन लोगों ने भी सुहागिनों को फिर मनौती मानी कि अवसान मैया, हम भी, हमारा मुर्दा जीवित हो गया है तो हम भी
को सुहागिनें न्योत कर खिलाएंगे। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया, अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, हमारी तो सभी कुछ माता औसान है और उनकी पूजा के लिए चने बुनाकर ला देने वाले का मुर्जा जी उठा और तुमने इनकार किया तो दूल्हा अचेत हो गया। उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें भी औसान मैया की विधि पूजन बता दो तो हम भी पूजा किया करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बताई, पूजा का संकल्प किया और वो स्वस्थ हो गया। बारात जनवासे की ओर चल पड़ी। कुशल पूर्वक विवाह हुआ। 7 सुहागिनें न्योती गईं। उनके आंचल भरकर श्रद्धा पूर्वक औसान देवी की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी औसान देवी का पूजन किया। तभी से विवाह के बाद औसान देवी और सुहागिनें खिलाने का प्रचलन हो गया। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से मनौती मानता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो सुहागिनें जरूर कराना चाहिए। दूसरी कथा इस प्रकार है। भारत में क्षत्रिय कुल के एक राजा थे। उनका नाम था विक्रम। उनकी लड़की थी। जब वो 12 वर्ष की हुई तो राजा ने उसके विवाह की बात सोची। दूसरे राज्य के राजा के यहाँ एक पुत्र था। वह राजा विक्रम को अपनी लड़की के योग्य लगा। फिर राजा का दूत संदेशा लेकर गया और विवाह तय हो गया। फिर तिथि के अनुसार लड़की का विवाह धूमधाम से हुआ। दहेज में राजा ने हाथी, घोड़े, धन दौलत सभी कुछ दिया। बारात विदा हुई। बारात के साथ राजा ने गुप्तचर भेजे कि बाराती वाले क्या कहते हैं। रात को विश्राम के लिए एक जगह पर जंगल में बारात रुकी तो कर्मचारी लोग हाथी घोड़े बांधने लगे। जब खूंटे की जरूरत पड़ी तो राजा ने बताया कि खूंटी नहीं है। राजा ने कहा कि क्या दिया, जानवरों को बांधने के लिए खूंटी नहीं दी। ये बात लड़की के पिता को अच्छी नहीं लगी। जब गुप्तचरों ने लौटकर बताया कि हमने जानवर दिया, खूंटी कौन देता, वो आग बबूला हो गया। इतना सब देने के बाद शिकायत कर रहे हैं। और फिर रानी को बुलाकर कहा, अगर अब मेरे कुल में कन्या पैदा हुई तो उसे मार डाला जाएगा, ये हमारा आदेश है। रानी ने सिर झुकाकर आज्ञा पालन की स्वीकृति दे दी कि ऐसा ही होगा। रानी की 4 पुत्रियां हुई, चारों को मार दिया गया। एक पुत्र पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, समझदार हुआ। माँ से कहा, बहन सबकी होती है और राखी बांधती है भाई को, मेरी कोई बहन नहीं है क्या? तब माँ ने बताया कि बहन तो थी लेकिन तुम्हारे पिता की आज्ञा थी कि कोई कन्या होगी तो उसे मार दिया जाएगा। ये बताते बताते रानी रो पड़ी। तब राजकुमार ने पूछा कि जो भी अब कन्या होगी उसे मारना नहीं, मैं रक्षा करूंगा, पिताजी को समझा दूंगा। राजकुमार के कहने के अनुसार रानी ने कन्या को जन्म दिया। जन्म के बाद रानी ने कन्या को गुप्त रूप से छिपाकर रखवा दिया और उनकी परवरिश शुरू कर दी। जब वह कन्या 12 वर्ष की हुई तब अचानक राजा की निगाह पड़ी। बुलाकर रानी को पूछा। रानी ने डरते डरते सारी बात बता दी कि कन्या आपकी है। तो कहा, किसके आज्ञा से? कहा कि आपके पुत्र ने कहा तो मैंने ऐसा किया। रानी की बात सुनकर राजा ने दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगवाया जिसमें राजकुमारी को जिंदा रहने की आज्ञा दी है। जिसने भी दिया है कि राजकुमारी मारी नहीं जाएगी, वह इस लड़की को लेकर मेरे राज्य से चला जाए। जैसे ही राजकुमार खेलकर अंदर आने लगा तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोर्ड पढ़ो तब अंदर जाओ। और राजकुमार ने जब पढ़ा अपनी बहन का हाथ थाम कर जंगल निकल पड़ा और कुटिया बनाकर रहने लगा। वो शिकार पर जाता, वो वहीं खेलती बहन कुटिया में रहती और उसके मन बहलाने के लिए भाई ने चिड़ैया, कबूतर, मुनैया ला दिए। बहन उन्हीं के साथ खेलती, अपना मन बहलाती, समय बिताती। एक दिन खेलते खेलते वो दाना पानी देना भूल गई और शाम हुई तो उसे याद आया चिड़ैया मुनैया भूख से व्याकुल हो जमीन पर गिर गई थी। यह देखकर परेशान हो गई और इनको कुछ हो गया तो भाई नाराज होगा, फिर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, रोने लगी। ऐसी अवस्था में औसान माता की कहीं महिमा सुनी थी और मन्नत मांगी कि हे माँ औसान, अगर ये चिड़िया उठ गई तो हम आपको सुहागले न्योतेंगे। और ऐसा कहते ही औसान देवी एक बुढ़िया का वेश धारण करके आई और पूछने लगी, बेटी क्यों रो रही हो? उसने सारी कथा बता दी। बात सुनते ही माता ने कहा, रो नहीं और व्रत का विधि उपाय बता देती हूँ, सारा दुख दूर हो जाएगा। माँ ने कहा, इस प्रकार है, 1.25 रुपया सवैया ही करते हैं। 7 सुहागनों को न्योता देते हैं, उन्हें सवाया गुड़, चना, मिठाई देकर औसान देवी का नाम लेकर खिलाते हैं। ऐसा संकल्प करते ही चिड़ैया मुनैया ठीक हो गई। राजकुमारी ने सवाया का संकल्प बोल दिया। बोलते ही चिड़ैया मुनैया ठीक हो गई। ये देख करके राजकुमारी तुरंत 1.25 पैसा लेकर सड़क पर खड़ी हो गई। कोई निकले तो चना गुड़ मिठाई मंगा लूं। इतने में बारात निकली
वहाँ दौड़कर पास पहुंची और कहने लगी, भैया सुहाग का चना हिला दो। बाराती पागल समझकर अनसुनी कहकर आगे बढ़ गए और जब शादी का मुहूर्त, वो यह कहते ही, जब तक शादी का मुहूर्त निकल जाएगा हम नहीं बुनाएंगे। इतने में कुछ लोग दिखे जो मुर्दे को शमशान लेकर जा रहे थे। राजकुमारी उनके पास गई, बोली, मेरा सुहाग का सामान बुना दो। सुहागने जी माना है। उन्होंने सोचा कि थोड़ी दूर जाकर मुर्दे को रोकना ही है तो क्यों ना ही पड़ाव डाल दें। और जब इधर चना बुनाने लगे और जैसे चना फूटा, मुर्दा जिंदा हो गया, बोलने लगा। और लोग आए और बोलने लगे, देवी क्या महिमा है, मुर्दा जिंदा हो गया। तब राजकुमारी बोली कि हमारी सभी कुछ तो अवसान मैया है, उन्हीं के लिए चना बनाने को भेजा था तो जिंदा हो गया, इसमें मेरा क्या है। कुछ बाराती भला बुरा कहने लगे और बेहोश होकर हमारा दूल्हा गिर पड़ा है। तब उन्हें उन मुर्दे वालों ने कहा कि देवी के लिए बुरा मत बोलो, इनके चना भुनाने से मुर्दा तो जिंदा हो गया, तुमने इनकार किया तो दूल्हा बेहोश हो गया। अब इनसे विधि पूछो कि क्या किया जाए। तब राजकुमारी ने कहा, अवसान देवी के लिए सुहागिनों का ये व्रत है, तुम भी सवाया की 7 सुहागिन बोल दो, तुम्हारा दूल्हा सचेत हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सवाया का संकल्प किया वैसे ही दूल्हा ठीक हो गया। राजकुमारी ने कहा कि बहू के आंचल में 1.25 रुपया बांध देना। जैसे ही डोली दरवाजे पर पहुंचे, 7 सुहागिनों को न्योता कर अवसान देवी को चना गुड़ मिठाई लैया सवाया खिला देना। तब बहू को अंदर ले जाना, देवी के इस व्रत को भुलाना नहीं। जैसे ही डोली घर पहुंची, 7 सुहागिनों को न्योता देकर खिलाया और अवसान देवी की पूजा की। सबने हाथ जोड़कर कहा, प्रार्थना किया, हे अवसान मैया सबके दुख को सुख में बदल दो, जय अवसान मैया। तो इस तरह से जिसने भी माता अवसान की कृपा, उनका संकल्प किया, उनकी पूजा की और सुहागिनें न्योती, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हुई। इस तरह से जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है और माँ की आराधना करता है, माँ उसके ऊपर, उसके परिवार पर, उसके संतान पर कृपा बनाए रहती हैं और उसकी मनोकामना पूरी होती है। जय माँ अवसान।